इस मोहल्ले के लोग किसी के साथ कोई नाम चस्पा करने में तो उस्ताद हैं। धीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन उनका मकान चूंकि आटे की एक चक्की के पास है, इसलिए लोग उनको धीरेन्द्र चक्की के नाम से याद करते हैं। इसी तरह रौब से बात करने के कारण किसी का नाम तोप रख दिया गया है और नाक लंबी होने के कारण किसी का नाम नकुल। लीला के इस मोहल्ले में आने के 2-3 महीने बाद ही उसका नामकरण किया गया है हंगामा। इसीलिए तो लीला यानी हंगामा। काफ़ी नाटी, गोरी, तगड़ी, उम्र उसकी करीब 40 होगी। जब चलती है तो लगता है उड़ रही है, चलते हुए वह तो खूब ढुलकती है। उसके पति प्रजापति श्रीवास्तव चूँकि खूब दुबले पतले हैं, इसलिए उनका नाम भी यारों ने रख दिया है सरकंडा। लीला जब देखती है कि 5 बज गए हैं तो वह जल्दी जल्दी चोटी करके माथे पर शीशे की चमकदार बिंदी लगाती है और दरवाजे पर नीचे दोनों पैर लटकाकर बैठ जाती है। उसकी बिंदी दूर से ही चमकती है। श्रीवास्तव जी की इंतजारी में वह चारों तरफ निगाहें फेरती रहती है। दफ्तर से आने वाला जो भी उधर से गुजरता है, प्रत्येक को वह चाह की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है और हल्की हल्की मुस्की काटती है। और जब तक श्रीवास्तव जी नहीं आते वह वहीं उसी तरह बैठी रहती है। लेकिन इस मोहल्ले में लीला के जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष उस समय उजागर हुआ जब वह हाथ में कटोरा लिए हुए अपने घर की बाईं तरफ रहने वाली पड़ोसिन के घर पहुंच गई। पड़ोसिन का नाम है अलका। उसका एक उपनाम भी है जो बताना तो यहाँ उचित नहीं है, और वैसे तो अलका एक खूबसूरत, सीधी सादी और उदार औरत है। लीला अंदर घुसते ही अलका के पास रखे हुए मोड़े पर धम से बैठ गई। अरे आप मुझे जानती हैं? अरे हाँ हाँ, आप श्रीवास्तव जी की औरत है ना? बहुत दिनों तक यह सुना रहा। अच्छा हुआ आप वहाँ आ गई। बहन जी, एक कटोरी दाल दे दीजिए, मेल मिलाप करने से ही तो प्रेम बढ़ता है। अलका बकवा कर उसे देखने लगी। जान ना पहचान एकदम दाल मांगने ही पहुंच गई। दाल कितनी तो महंगी है, पर अलका को किसी बात की कमी नहीं रहती। उसके पति उसे प्यार करते हैं और पूरी तनख्वाह उसके हाथ पर रख देते हैं। उसने दाल देते हुए पूछा, आपके बच्चा नहीं है? अरे नहीं बहन जी, जब मेरा गौना हुआ तो श्रीवास्तव जी गांव में 10-15 दिन मेरे साथ रहकर नौकरी पर यहाँ आ गए थे। कभी मुझे नौकरी पर अपने साथ तो रखा नहीं। 2-2 साल पर कुछ दिनों के लिए जाते थे। फिर बच्चा किससे होगा, दीवार से या पेड़ से? इसके बाद मुस्की काटते हुए वह बोली, अब मैं इनका साथ छोड़कर जाऊंगी थोड़ा ही। आप लोगों की दुआ रही तो भगवान मुझे भी बेटा या बिटिया जरूर देंगे, और घबराइए नहीं, सौटवारा खिलाऊंगी। अलका भी हंसने लगी। विचित्र औरत है। लीला के जाने के बाद वह काम धाम में लग गई, पर कुछ ही देर बाद फिर खटाखटाहट हुई। दरवाजा खोलने पर उसे हैरत हुई। अजी बहन जी, जरा जीरा होगा? अलका को मनी मन बड़ा गुस्सा आया और उसने हंसकर बहाना बना दिया कि जीरा नहीं है। दरवाजे के अंदर झांकती हुई लीला का चेहरा टेढ़ा हो गया। वह लौटकर जब अपने दरवाजे पर आई तो गालियां वगैरह देकर बड़बड़ाने लगी। इसके बाद तो लीला के मांगने से कुछ ही दिनों में सारा पड़ोसी घबरा गया। शायद इन्हीं दिनों उसका उपनाम भी रख दिया गया होगा। कोई औरत जब देखती कि लीला उसकी ओर आ रही है तो वह उठकर अंदर चली जाती। अरे बाबा, हंगामा आ रही है, हंगामा। श्रीवास्तव जी को अपने घर से तो मतलब था नहीं। वह अपने ठाट बाट और मौज पानी पर कुछ अधिक ही ध्यान देते थे। दिन में लीला डग डग पड़ोसिनों के यहाँ घूमती रहती। कोई औरत कुछ देने से इनकार कर देती या कुछ कह देती तो लीला अपने घर में आकर बकने झकने लगती। लेकिन आधा 1 घंटा बाद फिर वह सबके यहाँ जाना शुरू कर देती। अजी क्या हो रहा है बहन जी? वह बैठते ही श्रीवास्तव जी की शिकायत करना शुरू कर देती। श्रीवास्तव जी उसके हाथ पर 5-10 पैसे भी मुश्किल से रखते हैं। राशन भी खुचुर खुचुर आता है। कुछ देर तक बैठ के बाद में वह उठकर चल देती। अजी चलूँ बहन जी, क्या करूँ, दिन तो पहाड़ लगता है, कहाँ जाऊँ? ना मुझे नींद आती है ना कोई काम धाम है। कई बार इनसे कहा कि मुझे पढ़ा लिखा दो, पर ये एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। अलका से कई बार लीला अपने यहाँ आने का आग्रह कर चुकी थी। एक दिन अलका घर गृहस्थी के काम से निपटकर लीला के घर पहुंची तो क्या देखती है कि दाल और भात की दोनों बटलोइयाँ खुली पड़ी हैं और उसमें कौवे मुंह डालकर मजे से खा रहे हैं।
और एक तरफ लीला टांगे फैलाकर बैठी थी और उसकी टांगों के बीच में कढ़ाई रखी थी। कढ़ाई में भोजन था और वह बड़े बड़े कौड़ लेकर खाती जा रही थी और ऊपर छत पर देखती जा रही थी। क्या हो रहा है? अलका ने पूछा। आइए बहन जी, आइए खाना खाएं। मैं तो खा चुकी, आप थाली में क्यों नहीं खा रही? बहन जी थाली कौन जाए मलने, पेट भरने से काम है ना, थाली ना फाली। हाँ अरे यहाँ तो सभी खाना कौवे खा रहे हैं, अभी ढके देती हूँ, शाम को खाना नहीं बनाएंगे, अब यही खाना तो हम और ये खा लेंगे। पर सब खाना तो कौवों ने झूठा कर दिया। अरे क्या हुआ, चिड़िया चुरुंग तो खाते ही रहते हैं, उनका तो यह काम है। ब्लाउज क्यों उतार दिया है? बहन जी नहा कर आई तो खाना बनाने बैठ गई। हम लोगों में बड़ी सफाई से खाना बनता है, बिना नहाए हम लोग खाना नहीं बनाते। अलका हल्के से मुस्कुराकर रह गई। लीला की और कई बातों की चर्चा मोहल्ले में होने लगी। वह किसी औरत को कभी कोई नई और अच्छी साड़ी पहने देख लेती तो काफ़ी परेशान हो जाती। तब वह उस औरत से बोलना भी बंद कर देती, उसे सुनाकर व्यंग बाणी बोलने लगती। जब उसे इत्मीनान हो जाता कि अब वह साड़ी पुरानी पड़ गई है, तब वह उस औरत से फिर बोलना शुरू कर देती। और जब कभी उसके घर में कोई नया सामान आ जाता तो सारे पड़ोस में घूम घूम कर दिखाती। यदि उसके लिए कोई नई साड़ी या ब्लाउज आता तो वह पहनकर उसे घूम कर आती। हर पड़ोसिन के सामने 1 मिनट खड़ी होकर मुस्कुराती हुई घर लौट आती। एक दिन एक मिस्त्री उसके यहाँ फर्श बनाने के लिए आया। लीला उससे मोल तोल करने लगी। मिस्त्री ने कहा, माता जी बहुत कम पैसे दे रही हैं। लीला को उसकी बात इतनी बुरी लगी कि वह हाथ नचा नचा कर चीखने लगी। ए मिस्त्री, जबान संभाल कर बोलो, मुझे बूढ़ा बनाता है? तेरी माँ बूढ़ी, तेरी बहन बूढ़ी। मिस्त्री तो पहले हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा, बाद में वह भी बिगड़ गया। वह बूढ़ा नहीं तो क्या है, जो बूढ़ा रहेगा उसे बूढ़ा कहा जाएगा और जो जवान रहेगा तो उसे जवान। खैर, लोगों ने मिस्त्री को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया, लेकिन धीरे धीरे 2 वर्ष व्यतीत हो गए, पर उसे बच्चा नहीं हुआ। एक दिन उसने अलका से पूछा, ए बहन जी, 2-2.5 साल हो गए श्रीवास्तव जी के साथ रहते हुए, अब हमें बच्चा ना होगा क्या? कल मेडिकल कॉलेज जाएंगे, जितना लगेगा लगाएंगे, भले लड़का ना हो, भगवान लूली लंगड़ी ही दे दे। इसके बाद तो उससे जो मिलता उसी से यही बात शुरू कर देती। घर में कोई रिश्तेदार आता तो उससे भी वह पूछना ना भूलती, ए भैया, हमें लड़का लड़की कुछ भी ना होगा क्या? जब वह सुन लेती कि किसी औरत के बच्चा हुआ है तो उसकी परेशानी बढ़ जाती। सबके घर जाकर यह खबर सुना आती। एक बार किसी औरत ने कह दिया, अरे तो क्या हुआ, अभी वह जवान है, उसको तो बच्चा होगा ही, तुम क्यों परेशान हो? इतना कहना क्या था कि आफत आ गई। लीला उस औरत से 3 दिन तक लड़ती रही। बहुत जवान बनी है चुट्टी, क्या हम जवान नहीं है? क्या हमारे दांत टूट गए हैं? क्या हमारे बाल पक गए हैं? हम क्या जलपा बुढ़िया हैं? जो मुझे बुढ़िया कहे उसकी जबान गल गल गिरे। भगवान चाहे तो मैं 8-8 बेटवो जनकर दिखा दूं। पर डॉक्टरों की दौड़ धूप के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद वह उदास सी रहने लगी। किसी पड़ोसिन को देखते ही वह मुंह फुला लेती। पर एक दिन सवेरे सवेरे ही वह बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी। उसके घर के सामने एक कुतिया ने 4 बच्चे जने थे। सवेरे लोगों ने देखा कि कुतिया और उसके बच्चे लीला के दरवाजे पर खड़े हैं और वह बच्चों को मिट्टी के सकोरों से दूध लेकर पिला रही। बच्चे चटर चटर दूध पी रहे थे और वह उन्हें पुचकार रही थी, पी लो, बड़े राजा बेटा है वो मेरे, पी लो। इसके बाद तो उसका लवारिस कुत्तों, गायों, गधों आदि जानवरों से गहरा लगाव हो गया। मोहल्ले में इन जानवरों को कोई मार कर तो देखे, फिर देखे इस हंगामा का हंगामा।